आज हम लोग मीरा की कविता के विभिन्न पक्षों के संबंध में विचार करेंगे। मीरा के काव्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने से पूर्व हमें ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि मीरा द्वारा रचित कही जाने वाली जो पूर्ण या अपूर्ण रचनाएं प्राप्त हैं अथवा जिनका उल्लेख यत्र तत्र मिलता है, उनकी कुल संख्या 11 है। ये इस प्रकार हैं: गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठी का पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामानुम रोसण, मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित और स्फुट पद। इनमें से केवल स्फुट पद ही मीरा की प्रामाणिक रचना है। अन्य रचनाओं में से कुछ तो अन्य कृतिकार द्वारा रचित हैं तथा कुछ जनश्रुतियों एवं किंवदंतियों के आधार पर मीरा के नाम से संबद्ध हो गई हैं। मीरा के पद आजकल मीराबाई के नाम से प्रकाशित रूप से प्राप्त हैं। इनकी संख्या लगभग 250 है। मीरा की पदावली में आद्यंत भक्ति भाव प्रवाहित है। वे अपनी भक्ति भावना में गिरधर नागर के प्रति समर्पित हैं। भक्ति के संबंध में विद्वानों ने 3 भेद निर्धारित किए हैं। पहली दास्य भक्ति, दूसरी सख्य भक्ति और तीसरी दाम्पत्य भक्ति। भक्त और भगवान के मध्य जब स्वामी सेवक का संबंध रहता है तो उसे दास्य भक्ति कहते हैं। तुलसी की भक्ति दास्य भक्ति थी। सख्य भक्ति में भक्त भगवान को सखा भाव से, मित्र भाव से भजता है। सूर और अष्टछाप के कवियों की भक्ति इसी कोटि में रखी जाती है। भक्ति का तीसरा भेद दाम्पत्य भक्ति है, जिसमें भगवान के प्रति माधुर्य भाव से भक्त उपासना करता है। पति पत्नी या प्रिय प्रियतमा के भाव से जो भक्ति की जाती है वही दाम्पत्य भक्ति है। मीरा में इसी गंभीर दाम्पत्य भाव के दर्शन हमें होते हैं। मीरा के अनेक पदों में वे कहती हैं कि हूँ गिरधर के रंग रांची तथा गिरधर मेरो साचो प्रीतम। अपने अनेक पदों में नटनागर श्री कृष्ण के प्रति मीरा की यह प्रणयानुभूति प्रकट होती है। इस माधुर्य भाव में संयोग का सुख है और वियोग की पीड़ा भी। मीरा कहती हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, दर्द न जाने मेरो कोई। एक अन्य पद में वे कहती हैं, मीरा की तब पीर मिटेगी जब वैद्य सांवरिया होए। मीरा ने अपने गीतों में अपने प्रियतम की छवि अंकित की है। मोहन मूरत सांवली सूरत, नैना बण्या विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत और वैजंती माल। मीरा के द्वारा रचित पदों में यही भावधारा प्रवाहित है। अपने इस प्रियतम के प्रति मीरा का सर्वस्व समर्पण दिखाई पड़ता है। इसीलिए वे कहती हैं कि महा गिरधर आंगन नाचारी, नाच नाच माँ रसिक रिझावा, प्रीत पुरातरण जाचारी, लोक लाज कुलरा मर्याद्या, जगमा अनेक राख्यारी। मीरा का यह समर्पण उस सामंती युग की एक विद्रोहिणी नारी का चित्र है। संक्षेप में मीरा के भक्ति भाव की यही पहचान है। मीरा के काव्य में जब विरहानुभूति के संबंध में हम बात करते हैं तो पाते हैं कि मीरा की पदावली की मार्मिकता उनकी विरहानुभूति में व्याप्त है। देखा जाए तो प्रेम की गहराई वियोग पक्ष पर ही निर्भर करती है। यह कहना अधिक उचित है कि प्रेम के उत्कर्ष का पैमाना विरहानुभूति में ही पाया जाता है। श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा भावों की उत्कटता का परिचय वियोग की वेदना के माध्यम से करती हैं। सूर की गोपियाँ भी कहती हैं कि विरह का अनुभव करने पर ही प्रेम का परिचय मिलता है। विचार करने योग्य बात यह है कि मीरा के संदर्भ में इस विरहानुभूति का स्वरूप क्या है। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि मीरा का प्रेम निवेदन उस परम तत्व के प्रति है जो कि घट घट व्यापी है, जो परम मनोहर है और जिसकी माधुरी मूरत और सांवली सूरत भुवन मोहिनी मुस्कान से युक्त है। इसी मोहिनी मुस्कान पर रीझ कर मीरा सदा सर्वदा के लिए गिरधर की दासी बन गईं। वे स्वयं कहती हैं कि मेरा रोम रोम गिरधर का गुणानुवाद करता रहता है। वो परम प्रियतम एक रहस्यमयी सत्ता के रूप में मेरे जीवन को आवृत किए है। दूसरे ही क्षण मीरा के भीतर यह अनुभव जगता है कि उस परम प्रियतम की अनुभूति
किसी लोकोत्तर सुख की अनुभूति प्रदान करने वाली है। वह मिलन सहज सुलभ नहीं है, उसके लिए बहुत कठिन मार्ग तय करना पड़ता है। सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिलना होए। सूली को अपने जीवन में उतारने का साहस जिसके पास हो, वही उस प्रियतम से मिलन की आकांक्षा की पूर्ति कर सकता है। मीरा असाधारण वेदना विह्वल गीतों की रचयिता हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अंतर्बाह्य जीवन उसी परम तत्व के प्रति समर्पित है। एक क्षण की वियोग व्यथा भी उन्हें युगों की पीड़ा से आक्रांत करने वाली है। स्पष्ट है कि ये लौकिक वियोग से बहुत ऊपर उठी हुई चेतना में ही संभव हो पाता है। यह सच है कि मीरा की रागानुराग भक्ति दाम्पत्य प्रेम की कोटि में ही आलोचकों के द्वारा रखी गई है। तथापि यह सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मीरा का प्रेम दिव्य प्रेम है और मीरा की विरह वेदना भी दिव्य कोटि में ही स्थान पाने योग्य है। विश्व साहित्य में रहस्यानुभूति से जुड़े हुए साधक कवियों का वियोग जिस कोटि का है, उसी कोटि में मीरा की विरहानुभूति को भी स्थान प्राप्त होता है। अगले व्याख्यान में हम लोग मीरा के काव्य सौंदर्य, उसके काव्य रूप, रस योजना और गीति तत्व के संबंध में बात करेंगे।